सा जाने आपका? मेरा इन सर्च ऑफ ड्रीम्स के नाम से यूट्यूब पे चैनल है। कौन सा? इन सर्च ऑफ ड्रीम्स। और कैसे हो? खैरियत हो? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाए सर? नहीं नहीं सर, बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी, बहुत मेहरबानी। क्या हाल है भाई? आज अभी इनकी मेहमान नवाजी का मजे लें। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है, क्या हाल है, कैसे हो? ये मेरा मेरा मेहमान है। मेरा ढेर खुशहाल है। मेहमान है या कराची से मेहमान है ये। बस बस, इससे ज्यादा उर्दू नहीं आती। चलो जी, बिस्मिल्लाह की बरकत से आगे का सफ़र बरकरार करते हैं। अल्लाह पाक खैर करेगा इंशाअल्लाह। हाँ, कराची। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुब्हानल्लज़ी सख्खर लना हाज़ा व मा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। चलें भाई। तो नाजरीन, ये है इस वक्त कोयटा के रोड की पोजीशन। ट्रैफिक रवा दवा है और कोई टेंशन नहीं है। मौसम भी ज़्यादा ठंडा नहीं है। बस रोड की हालत कोयटा के अंदर वाले इलाके की ख़राब है। रोड टूटे में कीचड़ की वजह से बाइक का चलना बहुत मुश्किल हो रहा था। तो मतलब थोड़ा साफ़ सुथरे रास्ते पे आ जाएं तो फिर चलें। कोयटा में इंटरनेट बिल्कुल भी नहीं चल रहा है, बिल्कुल बंद किया हुआ है। ज़रा सा भी इंटरनेट का इशारा तक नहीं आ रहा है। तो बस मैप्स मी के ऊपर मैप लगाया हुआ है और जा रहे हैं हम कोयटा से काफ़ी दूर। देखते हैं कैसे हालात मिलते हैं। पिछली एपिसोड में तो बहुत ही लाजवाब से, मतलब कोई जवाब ही नहीं उन हालात का। बमबारी, गोलाबारी, ये सारी चीज़ों का सामना करना पड़ा। पेट्रोल डलवा लें, पेट्रोल। माहौल तो नाजरीन बहुत खुशगवार लग रहा है, लेकिन देर है कि मुझे कल वाले ही ख्यालात आ रहे हैं। साथ में जो हमारे एक बंदा था बस में, मुसाफिर, वो बेचारे की सोच आ रही है कि अब उसका क्या हुआ होगा। उसको तो अपनी गाड़ी में साथ बिठा के ले गए, जो कि हालात बहुत खस्ता थे कल, लेकिन आज के मुकाबले तो आज बहुत नॉर्मल है। चलते हैं, अपने सफ़र को एंजॉय करते हैं, क्योंकि दुनिया तो चल रही है आज भी। इसलिए मैंने सोचा मैं भी चलूं, वरना कल तक मेरा प्रोग्राम था कि मैं अपनी बाइक को कार्गो करवाऊं और मैं खुद निकल जाऊं जहाज़ से। अब लेकिन ऐसा मैं वापसी में करूँगा। बड़े मसले मसाइल थे गाइस। क्या क्या माहौल देखते हुए यहाँ तक पहुँचा है आपका भाई। सब्सक्राइब बनता है इस बात पे, सब्सक्राइब लाजमी बनता है। और अब मैं ऐसी जगह आपको दिखाने वाला हूँ जिस जगह पे अभी तो कोई और कराची वाला भी नहीं आने का सोचेगा, लेकिन आपका भाई जा रहा है। बस दुआ की अपील है कि जहाँ भी जाए आपका भाई खैर खैरियत से पहुँचे, हालात उसके सामने दुरुस्त रहें, ऐसे हालात ना देखने को मिले मुझे फिर से। अल्लाह पाक बेहतर करे, आमीन। यहाँ से पीछे मैंने एक टर्न लिया है, तो उसके बाद का माहौल शायद ये मेरा कैमरा आपको दिखा पा रहा हो। पीछे के पहाड़ जो ऊपर से बर्फ़ से ढके हुए हैं, ये समझ लें बाहर बाहर के पहाड़ हैं, रोड रोड के। अभी हम इनके करीब पहुँचेंगे शायद, या इन्हीं के अंदर कहीं से टर्न ले लेंगे। 5 किलोमीटर का सफ़र रह गया जहाँ से मुझे मोड़ लेना है, यानी कि किला अब्दुल्ला 5 किलोमीटर। उसके बाद फिर आगे वहाँ से एक रास्ता पूछेंगे एक बंदे से, जानने वाले ये तकरीबन वो, कि पहले भी मैं यहाँ आ चुका हूँ। सलाम दुआ दोस्ती उससे मेरी हो गई थी। देखते हैं आगे चल के। ये आ गया है भाई किला अब्दुल्ला, किला अब्दुल्ला का मेन बाज़ार। कोयटा से मुझे 1.5 घंटा लगा है यहाँ पे नॉर्मल राइड करते हुए आने के लिए। अभी बस यहाँ पे मिलते हैं दौलत खान से। दौलत खान हमें तोबा चकदई का रास्ता समझाएगा, कैसे जाना है, कहाँ से जाना है। गाइस, उस बंदे की दुकान तो रास्ते में निकल गई,
लेकिन हमें तोबा चकदई का रास्ता मिल गया, ये एक ही रास्ता जा रहा है, तो हम अब इसी रास्ते पे जाएंगे। पहले यहाँ से पियेंगे चाय। ले आओ भाई कावा चाय ले आओ। इधर तो लग रहा है भाई चाय में टाइम। कौन सा टेंट है जाने आपका? मेरा इन सर्च ऑफ ड्रीम्स के नाम से यूट्यूब पे चैनल है, कौन सा? इन सर्च ऑफ ड्रीम्स। और कैसे हो? खैरियत हो? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाए सर? देखा तू क्या हो? नहीं नहीं सर, बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी, बहुत मेहरबानी। चले जी, चाय में को लग रहा है टाइम, तो हम निकलते हैं यहाँ से तोबा चकदई, क्योंकि वहाँ पहुँचने में भी अभी 2 घंटे लगेंगे। नहीं, मैं वहाँ पी लूँगा, मसला नहीं है, वहाँ पे पी लेंगे चाय। अभी यहाँ से चलते हैं। बहुत शुक्रिया, वापसी में आके पीऊँगा, सुकून से बैठूँगा, अभी वक्त कम है। तो अब शुरू होने वाला है थोड़ा सा ऑफ रोड, थोड़ा सा रोड, और फिर टोटल ऑफ रोड। तो बस चलेंगे यहाँ से। ये आ गया हमारा तोबा चकदई का रास्ता। है थोड़ा देखने में दहशतनाक, लेकिन सब ओके है। बस चलते हैं, अल्लाह के फजलो करम से पहुँचते हैं। आगे आगे रास्ता थोड़ा सा एडवेंचर वाला होने वाला है। थोड़ा सा मतलब थोड़ा सा तो यही है, वो रास्ता थोड़ा ज़्यादा है। मैं यहाँ तोबा चकदई आज से करीब 10 महीने या 8 महीने पहले आया था। तब मैं आया था किस तरह से मेरी ये वाली बाइक छिन गई थी, ये वाला मोबाइल छिन गया था, सब कुछ छिन गया था शाकीक की तरफ से रास्ते में जाते हुए। तो बाइक मौजूद नहीं थी, और मैं फिर घूमना तो था, ट्रिप था मेरा, तो मैंने बाइक के बिना इस सफ़र को बस में और लोकल जो यहाँ की चलने वाली वैगन होती हैं रास्तों की, उन पे इस सफ़र को मैंने किया था। लेकिन जब मैं यहाँ से जा रहा था तो मैंने अपने आप से ही कहा था कि अब की बार ये सफ़र मुझे बाइक पे, अपनी बाइक पे लाजमी करना है, क्योंकि बस में करने में और जीप वगैरह लोकल व्हीकल्स में करने में मुझे प्रॉब्लम का तो सामना करना पड़ा, लेकिन मुझे वो इन्जॉय नहीं आया था जो इन्जॉय इंसान को अपनी बाइक पे आता है। तो आज मैं आ गया हूँ अपने आप से किए हुए वादे को पूरा करने के लिए। तोबा चकदई विंटर, और आने का भी मैंने विंटर में ही सोचा था। अब इस सफ़र पे मुझे याद आ गया है एक अदद गाना जो मैं अक्सर रास्तों के अंदर गाता हूँ। चले गा के सुनाते हैं थोड़ा सा। आते जाते खूबसूरत आवारा रास्तों पे, कभी कभी इत्तेफाक से। माहौल चेक करें गाइस, खरगोश बहुत हैं यहाँ पे। अगर हम कहीं रुक के नज़र दौड़ाएं तो बहुत देखने को मिलेंगे, लेकिन अभी आज के दिन में हमारे पास टाइम कम है। हमें शाम तक अपनी जगह पे पहुँचना है। शाम होने से पहले तो नहीं पहुँच पाएंगे, लेकिन शाम तक पहुँचना है अपनी डेस्टिनेशन तक, ताकि हम सरवाइव कर सकें सर्दी को, वरना बहुत मुश्किल हो सकता है सर्दी को यहाँ की सरवाइव करना। कि ना तो अभी हमारे पास लकड़ी है, ना कोई ऐसा आग जलाने का इंतज़ाम, और यहाँ पे पहले से ही सब कुछ गीला हुआ है। कीचड़ बहुत है, स्लिप ना हो जाए देख के ही चलना पड़ेगा। थोड़ी सी सूखी साइड पकड़ लें ये, ताकि आराम से गुजर जाए अपनी बाइक। लग रहा है आगे सब कीचड़ वाला रास्ता ही है, रोड ख़त्म हो गया है, अब सारा ऑफ रोड मिलेगा। तो बस ऑफ रोड पे ही चलना है ध्यान से, और ये सब कीचड़ में ही है ऑफ रोड, क्योंकि सही रोड होता है वो तो सूख जाता है, भे जाता है, यहाँ पे कीचड़ जम जाती है। मेरी अपनी सांस की वजह से इसके वाइज़र पे बहुत धुन आ रही थी, मैं रास्ता नहीं देख पा रहा था सही तरह से, अभी गिरते गिरते बचा हूँ, तो मैंने बोला उतारते हैं इसको। क्या हाल है? वाइज़र उतारा है, वरना अभी मैं इसी जगह चले गया था कि बस स्लिप होके गिरने लगा था। रास्ता बहुत ख़राब हुआ है,
बहुत संभल के चलना पड़ेगा यहाँ पे तो, अल्लाह मालिक है। तेज़ तो चल ही नहीं सकती यहाँ पे बाइक इतने वजन के साथ, क्योंकि रास्ता स्लिपी है, कीचड़ है, बर्फ़ है, सब है। माहौल चेक कर सकते हैं यहीं से, आगे अल्लाह मालिक है। चल तो रहे हैं हम, कीचड़ बहुत है, आगे के कुछ पता नहीं है। रास्ते में रोड पे बर्फ़ पड़ी हुई मिल सकती है। अभी जो भी है जाना तो है, कितना भी स्लिपी है पहुंचना तो है, क्योंकि हम कश्तियां जला के यहाँ तक पहुँचे। अभी यहाँ से वापसी का सफ़र तो मंजिल पे पहुँचने के बाद ही है। क्या हाल है भाई? आज अभी इनकी मेहमान नवाजी का मज़े लें। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है, क्या हाल है, कैसे हो? खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, बखैर बखैर बखैर, सलामत सलामत, बखैर बखैर। भाई इनसे मैंने खुद चाय पूछ ली कि भाई चाय पिलाओ। भाई ये होती है मेहमान नवाजी। भाई लोगों से मैंने खुद बोला, मैंने चलो चाय तो पिलाओ जब इधर तुम लोग बैठे हो। फ़ौरन से चाय वाय हाजिर हो गई। यहाँ पे ग्रीन टी मिलती है, सब मज़ा आ जाता है पीने का, और इतनी सर्दी में चलती भी यही है। चले भाई, रास्ते में ज़बरदस्ती मेहमान नवाजी के मज़े लिए। अब चलते हैं आगे तोबा चकजई के अंदर, और जहाँ हमें पहुँचना है। ये देखें गाइस, चारों तरफ बर्फ़ ही बर्फ़ है, और अभी 1 घंटे का और सफ़र है। उस सफ़र में पहुँचेंगे तो कितनी ठंड मिलेगी, कितनी बर्फ़ मिलेगी, कुछ नहीं पता। ये है कि थोड़ा सा साफ़ रोड मिल गया है, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, जैसा मुझे दिख रहा है। मतीन का दुकान, जनरल स्टोर आगे, सही है भाई। इन्होंने सही कुत्ते पाल रखे हैं भाई। यहाँ पे एक गोरा, एक वो था, बुलडॉग टाइप शक्ल है इनकी, पता नहीं कौन सी नस्ल होगी। मुझे तो वो लग रही है पिटबुल टाइप शक्ल इस वाले की, पीछे वाला तो कुछ और ही था। मतीन का दुकान पता है आपको? मतीन का दुकान, मतीन, हाँ मख्ती आगे। कितनी देर का सफ़र है? लट सफर, हाँ आधा घंटा। हाँ। सही है, बहुत शुक्रिया। और तबीयत ठीक है? बहुत शुक्रिया। चलो वही अब कंफर्म हुआ है, क्योंकि 2-3 रास्ते बीच में आ गए थे, लेकिन मेन रास्ता मुझे यही लग रहा था। वो दोनों तीनों रास्ते में छोड़ के इसी रास्ते पे चल गया। तो मैंने बोला किसी से पूछ भी लो मतीन का दुकान, क्योंकि हमारे पास एक यही निशानी है इन अननोन रास्तों पे डेस्टिनेशन पे पहुंचने के लिए। ना तो यहाँ कोई मैप है, ना कुछ और है। तो हमने चाचा से पूछा, रास्ते में 2-3 लोगों से और पूछा, उनको उर्दू नहीं आती थी। ये चाचा पुराने, इनको थोड़ी बहुत उर्दू आई, समझ गए कि मतीन का दुकान, वरना वो तो ये भी नहीं समझ रहे थे मतीन का दुकान, या कोई बोल रहा था हमको नहीं पता। अभी ये कि थोड़ी जान में जान आई कि आगे है मतीन की दुकान, थोड़ा सा सफ़र रहता है। चलते हैं, अल्लाह पाक हमारे साथ है। सर्दी भी हो या DLA के अटैक हों, अल्लाह पाक जब हिफाजत कर रहा है तो फिर कोई भी ऐसा नहीं है जो हमारा बाल भी बागा कर सके। भाई ये लोग सारे बड़े मेहमान नवाज हैं अल्हम्दुलिल्लाह। इनकी समझ लो आज मेहमान नवाजी का मैं हमेशा शुक्रगुजार रहूँगा। रास्ता भूल गया आपका भाई, आज इनके पास मेहमान है, घर पे रुकेंगे, खाना खाएंगे,
गरम गरम कमरा, आग जल रही होगी, मजे करेंगे इंशाल्लाह। ये मेरा मेहमान है। मेरा ढेर खुशहाल है। मेहमान है या कराची से मेहमान है। ये बस बस इससे ज्यादा उर्दू नहीं आती। दोस्तों रास्ता भटक चुका था आपका भाई। यहाँ इनमें से किसी को भी उर्दू नहीं आती थी। मैं वो रास्ता अपना पीछे छोड़कर आ गया। अभी यहाँ भटक चुका था। मैंने बोला यहाँ क्या करें, मगरिब होने वाली है, किसी से मदद मांगे। ये सारे बहुत प्यारे लोग हैं माशाल्लाह। और ये एक भाई मिला जिसको उर्दू आती है। कोई भी मेरी लैंग्वेज नहीं समझ रहा था। मैं इनको कह रहा था कि भाई मैं रास्ता भटक चुका हूँ, मतीन की दुकान पे जाना था और जो है ना मुझे अभी यहाँ पे रात रुकने की जगह चाहिए और 2 रोटी चाहिए खाने के लिए। तो भाई ये सारे तैयार हो गए। ये भाई मेरे को मिला, मेरा फेवरेट, क्योंकि इसको उर्दू आती है। इसने मेरी दिल की बात समझी, मेरे जज्बात समझे और मेरे हालात समझे। और आज मैं इस भाई के घर पे इंशाल्लाह मेहमान हूँ। ये मेरा भाई है, इसकी जो घर की औरतें मेरी बहन है, मेरी माँ है। तो आज समझ लो अपने ही घर पे रुकने जा रहा हूँ एक तरीके से। भाई बहुत अच्छे लोग हैं। अभी समझ लें इन्हीं के घर पे रुकने के लिए जा रहा हूँ, जबकि इनसे ना मेरी कोई जान पहचान है ना कुछ। पहली बार मिला, 2 मिनट मैंने उनको समझाया कि भाई मैं रास्ता भटक गया हूँ और मुझे ना इस वक्त रुकने के लिए एक शेल्टर की ज़रूरत है और खाने की ज़रूरत है। खाना मेरे पास है, मैंने सिर्फ 2 रोटी चाहिए, खाना मेरे पास अपना है। उन्होंने बोला बस सब मिल जाएगा, कोई मसला नहीं है। ये 12-13 बंदे थे, इनमें से किसी को उर्दू नहीं आती थी। ये मेरी बात इस तरह से बहुत देर तक समझ नहीं पा रहे थे। आखिर में जाके ये बंदा आया जो मैं अभी जिसके घर पे जा रहा हूँ। तो इस बंदे ने मेरी बात भी समझी, इसको उर्दू भी पूरी आती है क्योंकि ये यहाँ कम रहता है। ये यहाँ पे इत्तेफाक से आया है, ये यहाँ कम रहता है, तो ये कोयटा में ज़्यादातर रहता है। यूँ समझ लें कि अल्लाह पाक ने इसको मेरे लिए फ़रिश्ता बना के भेजा। और बस अब हम जा रहे हैं इन्हीं के घर पे और वहीं पे रुकेंगे इंशाल्लाह आज रात। और फिर सुबह चलेंगे वहाँ जो रास्ता भटक के आ चुका था मैं। ये आ गए वही हम इनके घर की तरफ, पहाड़ के ऊपर चढ़ के इनके गांव में हमारे लिए जहाँ रुकने की जगह इन्होंने बताई है। एक बार कैमरे में अपना नाम बताओ। हमारा नाम? हाँ, सईद खान। सईद खान भाई, ये सईद खान है और इंतहाई प्यारे बंदे हैं भाई। इनका मैं एहसान कभी नहीं भूलूंगा और सईद खान को कभी नहीं भूलूंगा। रास्ते में कह रहा था कि आते जाते खूबसूरत आवारा रास्तों पे कभी कभी इतने अनजान लोग मिल जाते हैं जिनमें से कुछ भूल जाते हैं और कुछ याद रह जाते हैं। आप वो जो याद रह जाओगे। ये है भाई आज की हमारी बैठक और माशाल्लाह नमाज पढ़ रहा है बंदा। लकड़ियाँ वकड़ियाँ आग लगाने का इंतज़ाम मुकम्मल है। तो आज रात ये सईद भाई के मेहमान खाने में। सईद भाई जवाब नहीं आपका। वाह 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 वाह, वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है, कैसे हैं, खैरियत से हैं? हाँ, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है, खैरियत है? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। भाई ये हैं माशाल्लाह सारे प्यारे लोग। मैं इनमें से किसी को भी नहीं जानता था अभी से कुछ देर पहले और सही से जानता अभी भी नहीं हूँ। लेकिन भाई आज मैं एक अननोन जगह पे ऐसे बैठा हूँ जैसे वो मेरा अपना ही घर हो। रोशनी का थोड़ा सा इश्यू हो रहा है भाई वीडियो के अंदर, अगर रोशनी नहीं आ रही है तो बुरा नहीं मानिएगा। तो बस मैं आज इन लोगों ने मुझे लाजवाब कर दिया है ये कह सकता हूँ, क्योंकि ना ये मुझे जानते थे ना मैं इनको जानता था। फिर भी आज मैं यहाँ इन लोगों का मेहमान हूँ और मेहमान नवाजी के मजे ले रहा हूँ। ये देखें भाई, ये आज इतना बड़ा दस्तरखान लगा है माशाल्लाह। भिंडी है, अच्छा बैगन है, दाल है जबरदस्त, कद्दू है, पटेटो है भाई बहुत जबरदस्त, सब कुछ है यहाँ पे। है इनकी मेहमान नवाजी का मजा ही आ गया।